शांति 28/9/2021। आज की मुरली से मनन चिंतन। कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर अंधियारा और सवेरा होता है। अभी अज्ञान अंधियारा दूर होता है। गाते भी हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा। सूर्य फिर से शिव प्यारा आ गया, अंधियारे सभी मिट। भक्ति को अंधियारा और ज्ञान को रोशनी कहा जाता है। अभी हम जानते हैं सवेरा हो रहा है। भक्ति को अज्ञान भी कहते हैं, क्योंकि जिसकी भक्ति करते हैं उनका ज्ञान कुछ भी नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम होता है। आधा कल्प गुड़ियों की पूजा होती रहती है। देवी देवताओं का पूज्य घराना होता है, वही फिर पुजारी बनते हैं। पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य बनने की कितनी लंबी चौड़ी कहानी है। मनुष्य पूज्य पुजारी का अर्थ ही नहीं समझते। परम पिता परमात्मा आते ही संगम पर हैं, अंधियारे को सवेरा बनाने। गीता में संगम युग के बदले युगे युगे लिख दिया। संगम को कल्याणकारी युग कहते हैं। 4 युग पूरे होते हैं तो पुरानी दुनिया पूरी हो जाती है, फिर नई दुनिया शुरू होती है। भारतवासियों की बुद्धि सबसे विशाल थी। जब पत्थर बुद्धि बन जाते हैं तब दुख पाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार बेसमझ बनना है, बेसमझ बनाती है माया। पूज्य को समझदार और पुजारी को बेसमझ कहा जाता है। खुद ही कहते हैं हम नीच पापी हैं। देवकुल की आत्माएं सबसे पहले इस धरती पर पाठ बजाने आती हैं, इसलिए उन सतयुगी आत्माओं के लिए गाया जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। उन्हीं आत्माओं का अब मेला है जो बहुत काल बाप से अलग रहती हैं। बाप कहते हैं मुझे कुत्ते बिल्ली पत्थर ठिक्कर सब में कह दिया है, इसमें किसी का दोष नहीं है, सब ड्रामा के वश हैं। ईश्वर के वश नहीं, ईश्वर से ड्रामा तीखा है। मैं भी ड्रामा अनुसार अपने समय पर आता हूँ। बाबा कहते मैं खुद आकर वेद शास्त्रों का सार समझाता हूँ। भारत पहले सचखंड था, फिर झूठ खंड कैसे बना ये किसी को नहीं पता। गीता किसने सुनाई ये भी भारतवासी नहीं जानते, मैं आकर बताता हूँ। देवताओं के चित्र और शास्त्र सबूत हैं, इस धरती पर देवी देवताओं का राज्य था। सब शास्त्रों में शिरोमणि गीता है। बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में रहते एक जन्म पवित्र रहना है, बदले में स्वर्ग की बादशाही लेना ये तो सस्ता सौदा है। इसलिए स्वर्ग की बादशाही पाने के लिए एक जन्म पवित्र रहना होगा। अमर कथा सत्यनारायण की कथा अर्थात स्वर्ग और लक्ष्मी नारायण के बारे में बाप ही बताते हैं, सेकंड में, जिससे नर से नारायण बनते हैं। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। राज ऋषि सतयुगी होते हैं। वास्तव में लक्ष्मी नारायण को राज ऋषि कहेंगे, द्वापर के ऋषियों को नहीं, क्योंकि वो गृहस्थ में रहते पवित्र रहते राजाई चलाते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी त्रिकालदर्शी नहीं कह सकते, फिर द्वापर के ऋषियों को कैसे कह सकते हैं। त्रिकालदर्शी अर्थात त्रिमूर्ति त्रिनेत्री सिर्फ एक परमात्मा शिव को ही कह सकते हैं, जो स्वयं कल्प के अंत में आकर सारी रचना का अंत देते हैं। और हम ब्राह्मण ही सिर्फ मास्टर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी बनते हैं। बाकी सारे कल्प में ना देवताएं ना मनुष्य को त्रिकालदर्शी कह सकते हैं। आज की मुरली का वरदान। बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी प्राप्ति संपन्न भव। अर्थात
नेचुरल योगी और नेचुरल स्वराज्य अधिकारी की स्मृति वाले ही सर्व खजानों के अधिकारी और सर्व प्राप्ति संपन्न हैं। आज की मुरली का स्लोगन, योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। अर्थात शिव बाबा की याद से अपने कर्म भोगों पर विजय प्राप्त करना है, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।